सो हाय एवरीवन, प्राइस एक्शन सीरीज की ये 10th वीडियो है और इसमें हम बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस करेंगे। ये भी एक काइंड ऑफ प्राइस एक्शन है जिसको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। ऑलरेडी हम इनसाइड कैंडल को और डोजी कैंडल को जो टॉप बॉटम में बनती है हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्रेकआउट को हमने डिस्कस कर लिया, हेड एंड शोल्डर, टॉप बोट और डबल बॉटम, डबल टॉप और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंस को हमने ट्रेड कर लिया। हमने पुल बैक को भी डिस्कस कर लिया है। तो ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं और अगर इतने प्राइस एक्शन के पॉइंट्स भी आपने ध्यान में रख लिए, मोर देन सफिशिएंट है। आप सबके सब एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाओगे। सो आप देखोगे इनमें से जो स्ट्रेटजी आप यूज करते हो उसके साथ कौन सा प्राइस एक्शन कंबाइन हो सकता है इस 10 वीडियो में से, और उसको आप फिर ट्रेड करो तो आपका ट्रेड का कन्फर्मेशन कन्विक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम ये 10th वीडियो प्राइस एक्शन की, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को और बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न को। ठीक है, अब मैं ये हटा देता हूँ मूविंग एवरेज, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। तो चलिए अब हम देखते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हमें कहाँ मिलेगा। तो उसकी बेसिस में बता देता हूँ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कि मान लो कि ये एक रेड कैंडल है, ये एक रेड कैंडल है और ये एक रेड कैंडल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोमेंटम इंक्रीज होना। ये मोमेंटम कैंडल्स हैं, ये स्मॉल, इससे बड़ी, इससे बड़ी। अब उसके बाद क्या होगा कि कैंडल छोटी हो जाएंगी तो मोमेंटम स्लो हो रहा है, मोमेंटम स्लो हो रहा है। उसके बाद बनेगी एक बड़ी ग्रीन कैंडल। चलो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। यस, सो उसके बाद बनेगी एक बड़ी ग्रीन कैंडल। ये देखो, ये है ग्रीन कैंडल। इसको बोलते हैं हम एनगल्फिंग, इसको बोलते हैं हम बुलिश एनगल्फिंग। ये ग्रीन कैंडल है, बुलिश एनगल्फिंग। सो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, इस ट्रेंड में अगर छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं तो एक बड़ी कैंडल आनी बाकी है, अगर ये सच में एक अच्छा डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है तो। लेकिन अगर आपको दिखे कि ये कैंडल की फ्रीक्वेंसी मतलब साइज बढ़ता जा रहा था और अब छोटा हो गया तो मोमेंटम कम हो रही है। मोमेंटम कम होने के साथ ही अगर एक बड़ी कैंडल आती है तो मतलब बुल्स ने टेक ओवर कर लिया है। इस पैटर्न को हम बोलेंगे बुलिश एनगल्फिंग। बहुत ही अच्छे से मैंने बता दिया। अब हम दूसरा देख लेते हैं। ये एक ग्रीन कैंडल है, ये एक ग्रीन कैंडल है और फिर एक ये एक ग्रीन कैंडल है। तो मोमेंटम बढ़ रहा है, अब मोमेंटम स्लो हो जाएगा। अब ये कैंडल रेड बने ग्रीन बने कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, छोटी छोटी। उसके बाद आती है एक रेड कैंडल, बड़ी सी रेड कैंडल, जो इन दोनों कैंडल को या इस एक कैंडल को एनगल्फ कर लेगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। और ये जो यहाँ से यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड इस कॉन्टेक्स्ट में समझनी चाहिए कि पहले छोटी कैंडल आएगी, फिर थोड़ी उससे बड़ी, फिर एक फाइनली एक बड़ी कैंडल आएगी, मोमेंटम कैंडल, फिर उसके बाद थोड़ी छोटी कैंडल बनेगी। इसका मतलब मोमेंटम स्लो हुआ है। उसके बाद ये पैटर्न बनना चाहिए। तो किसी भी आप डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पैटर्न दिखेगा। और बुलिश एनगल्फिंग और बेयरिश एनगल्फिंग को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। देखो एक एग्जांपल सामने ही है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखो, ये देखो, हालांकि जैसे मैंने बताया एग्जैक्ट वैसे नहीं है, लेकिन ये देखो यहाँ तक एक अच्छा मूवमेंट आया, लेकिन ये वाली कैंडल देखो पूरा इसको एनगल्फ कर लिया। इसको डार्क क्लाउड कवरी बोलते हैं, पूरा इसको एनगल्फ कर लिया। इसका मतलब डाउन ट्रेंड आना बाकी है। ठीक है, अब और देखते हैं अपन कुछ एग्जांपल्स। बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये देख लो डाउन ट्रेंड का एग्जांपल। ये अप ट्रेंड थी, बड़ी बड़ी कैंडल्स ग्रीन ग्रीन बनी, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, प्राइस थोड़ी देर रुका, लेकिन इसने देखो 3-4 कैंडल को एनगल्फ कर लिया। इस रेड कैंडल ने पिछली कम से कम 4-5 कैंडल को एनगल्फ कर लिया, मतलब ये खा गई। इसका मतलब प्राइस नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपको एक अच्छी मूवमेंट मिली। ठीक है, और एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। ये देखो सिमिलर एग्जांपल, एकदम प्राइस एकदम जैसे मैंने बताया था एकदम स्टीक एग्जांपल है। देखो छोटी कैंडल, थोड़ी बड़ी, थोड़ी बड़ी, फाइनली एक मोमेंटम कैंडल बड़ी आई, फिर मोमेंटम स्लो हो गया, छोटी कैंडल, छोटी कैंडल, छोटी कैंडल, और फिर एक एनगल्फिंग कैंडल बनी। एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया था वैसे एग्जांपल है। यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, और 1:2 टारगेट।
सो ये सिंपल सा ये फंडा है इसका एनगल्फिंग का। और देख लेते हैं कोई। सो यहाँ पे कोई कन्विंसिंगली एनगल्फिंग कैंडल नहीं बनी। देखते हैं कोई एग्जांपल। ये हम मान सकते हैं, ये देखो प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है और ये वाली कैंडल ने तो काफ़ी एनगल्फ कर लिया। ये बड़ी वाली ये वाली कैंडल भी आप देख सकते हैं जिसने पिछले 2-3 कैंडल को एनगल्फ किया। ये देखो इसने पिछले 2-3 कैंडल को इसने एनगल्फ किया और ये वाली इस वाली रेड कैंडल ने तो पिछले वाली 7-8 कैंडल को एनगल्फ कर लिया और प्राइस नीचे की ओर आ गया। सो बड़ी कैंडल्स का हमेशा ध्यान रखना है, चाहे वो ग्रीन हो या रेड, कैसी बन रही है। ठीक है, चलो कुछ बाइंग साइड के एग्जांपल देखते हैं। ये देखो ये 4-5 रेड कैंडल बनी और उसके बाद एक एनगल्फिंग कैंडल बनी। इसने 4, 5, 6, 7, 8 कैंडल को एनगल्फ कर लिया और प्राइस उसके बाद डेफिनेटली ऊपर की ओर गया। चलो और देखते हैं। बहुत ही स्टीक सा एग्जांपल मिल नहीं रहा। देखो ये एग्जांपल भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ये देखो प्राइस नीचे की ओर आया, रेड कैंडल बनी, फिर इस ग्रीन कैंडल ने एकदम एनगल्फ कर लिया, पिछले 4-5 कैंडल को एनगल्फ कर लिया। मतलब ट्रेंड चेंज होने वाला है, इसका मतलब ट्रेंड चेंज होने वाला है। अगर आप एंट्री लेते, हालांकि स्टॉप लॉस हो जाता, फिर आप यहाँ पे री एंट्री कर सकते थे, लेकिन एग्जाम्पल एकदम स्टीक है। प्राइस नीचे आया और इस कैंडल ने काफ़ी कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया। सो एटलीस्ट इस बड़ी कैंडल ये इस बात का इंडिकेशन ज़रूर है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। काफ़ी सारे बायर्स एंटर हो गए हैं, बायर्स टेक ओवर करने वाले हैं। सिंपल फंडा है। ठीक है, और देखते हैं अपन। ये देखो प्राइस नीचे आ रहा है, रेड कैंडल बन रही है, छोटी हो गई कैंडल और फिर एक बड़ी कैंडल ने इनगल्फ कर लिया। आप एंट्री डायरेक्ट ले सकते हो, मे भी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाए या फिर नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट एग्जाम्पल एकदम स्टीक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं एक आधा एग्जाम्पल लास्ट में। ये देखो प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से फिर नीचे आया, लेकिन इस कैंडल ने देखो कितनी कैंडल्स को एनगल्फ किया। ये देखो 4-5 कैंडल को एनगल्फ किया। यहीं पे स्टॉप लॉस और यहाँ एंट्री लगा सकते हो आप। 1:2 आपको अचीव हो जाएगा। सो अगर ये डबल बॉटम फॉर्मेशन जनरली होता है, टॉप में ऐसा नहीं होता। टॉप में अगर बियरिश कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है, तो जनरली डबल टॉप नहीं बनता, लेकिन बॉटम में जनरली डबल बॉटम बनेगा ही बनेगा, डबल बॉटम। उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है। सो ठीक है, ये देखो ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन सबसे अच्छा देती है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। ये देखो यहाँ पे प्राइस काफ़ी नीचे आया, अब ट्रेंड में है प्राइस, लेकिन जैसे ये कैंडल बनी इसने काफ़ी कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया, कम से कम 5-6 कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया बस। उसके बाद यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो। सो आई होप कि ये 10th वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, जिसमें हमने बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग को समझा और हमने ट्रेंड को समझा कि ट्रेंड कोई भी अप होती है, डाउन होती है, तो कैसे उसमें मोमेंटम बढ़ता है, फिर स्लो होता है मोमेंटम, और फाइनली जो डायरेक्शन है प्राइस की वो चेंज होती है विद दिस बिग बार कैंडल, जो कि रेड या ग्रीन हो सकती है। तो चलिए 10 वीडियोज मैंने प्राइस एक्शन पे पूरी कर दी हैं और बहुत ही अच्छी वीडियोज हैं। अगर आप देखेंगे सो छोटी छोटी वीडियोज में जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं सब समझा दिए। अगर आप उसे ज़्यादा डिटेल में समझेंगे भी सो आप एग्जीक्यूट उसको पक्का नहीं कर पाएंगे। इतना कर लिया वो भी बड़ी बात है, इतना भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। इसमें से भी 2-4 चीज़ें पकड़ो और उनको एग्जीक्यूट करो। 100 या 200 चार्ट पे पहले उनको प्रैक्टिस करो। सो थैंक यू सो मच, और काफ़ी अच्छा लगा ये सीरीज़ बना के। अब नेक्स्ट सीरीज़ के बारे में सोचते हैं कौन सी बनानी है। थैंक यू सो मच।